और हिदायत पर फायर राहुल गांधी। दरअसल ये खबर आज सभी के जहन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर राहुल गांधी इतने फायर हैं और क्यों उनके ऊपर बार बार इस तरह के सवाल उठाने पड़ते हैं। देश के स्वायत्त और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की राहुल गांधी की पुरानी आदत है, लेकिन लोकसभा में सीधे स्पीकर पर आरोप लगाकर उन्होंने अपनी एक नई रणनीति का खुलासा किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। पहले माइक बंद करने का आरोप लगाते थे, अब कह रहे हैं कि मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब सदन में सांसदों के आचरण को लेकर नसीहत दी थी, दरअसल राहुल गांधी के सदस्यों के साथ आचरण को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। राहुल गांधी ने सदन में न बोलने देने का आरोप लगाकर सीधे स्पीकर को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। खबर यह है कि राहुल के आरोप को पुख्ता करने के लिए कांग्रेस सांसद अध्यक्ष से भी मिलने गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आपने सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखने की आपसे अपेक्षा की जाती है, लेकिन मेरी जानकारी में सदन में ऐसा नहीं देखा गया। इस सदन में पिता, पुत्री, मां, बेटी सदस्य रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता से तो विशेष रूप से गुड कंडक्ट की अपेक्षा रखी जाती है। 5 बार के सांसद राहुल गांधी के आचरण को लेकर यह सवाल पहले भी उठे हैं। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूरा सदन स्तब्ध रह गया था, जब राहुल गांधी अपना भाषण खत्म करके सीधे पीएम मोदी के पास पहुंचे और उन्हें गले से लगा दिया। तब भी कई सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि लोकसभा झप्पी पप्पी वाली जगह नहीं है। तब भी लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें आचरण की नसीहत दी थी। राहुल गांधी के आंख मारने और फ्लाइंग किस को लेकर सदन में काफी हंगामा हो चुका है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देकर सदन से बाहर चले गए। स्मृति ईरानी ने जब उनके आचरण पर सवाल उठाया था और महिला विरोधी इसको बताया था। एक बहस के दौरान राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी और रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया, लेकिन पास में बैठे एक सांसद को आंख मारी। इस घटना पर भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। सवाल यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधे प्रहार करके राहुल गांधी जो भी संदेश देना चाहते हों, लेकिन संस्थाओं पर आरोप लगाकर निकल जाने से लोकतंत्र में सामंती व्यवस्था के आचरण की याद पुख्ता कर जाते हैं। तो लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता, पुत्री, माँ, बेटी, पति, पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का कहना है कि विपक्ष की आवाज ही लोकतंत्र की आवाज होती है। विपक्ष की आवाज आप इस प्रकार से दबाओगे, उनसे बोलने नहीं दोगे। हर सांसद का यही आक्रोश है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष का मतलब है लोकतंत्र की आवाज। आप वही आवाज दबाओगे तो एक दिन पार्लियामेंट को आप लोग ताला लगाओगे। और भाजपा नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी ने हमेशा ही आसन को बदनाम किया है। बदनाम कर रहे हैं
संसद के आसन का बदनाम करना ये उनकी आदत सी बन गई। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। स्वागत है विनोद जी। और इसके साथ ही साथ अजय वर्मा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हम शुरुआत शैलेंद्र मिश्रा के साथ करना चाहेंगे। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर या बल्कि अपडेट से एक तरह से चाहेंगे कि इस घटना के बाद से क्या कुछ दरअसल सदन में हुआ। आप लोग उसको लगातार कवर करते रहे हैं और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई लोकसभा अध्यक्ष की, उस पर बाहर भी तमाम प्रतिक्रियाएं दी गई। क्या कुछ जानकारी आप देंगे? देखिए कल भोजनावकाश से ठीक पहले ये टिप्पणी की थी लोकसभा अध्यक्ष ने और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। और फिर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो बोलना चाहते थे और उन्हें मौका नहीं दिया गया। और एक प्रतिनिधिमंडल मिला कांग्रेस के सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष से, और उन्होंने अपनी जो चिंता है या फिर जो अपनी बात है वो कही। और बाहर आकर मीडिया से बातचीत में ये कहा कि ऐसा लगता है कि इस तरह का प्रयास हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। गौरव गोगोई ने बात की, उसके बाद राहुल गांधी खुद आए और उन्होंने इस बात को कहा कि उन्हें जब वो खड़े होते हैं तब ये कोशिश होती है कि उनको ना बोलने दिया जाए। एक तरह से जिस तरह सदन चलना चाहिए उस तरह उन्हें नहीं चल रहा, उन्हें बोलने का मौका उतना नहीं मिल रहा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें यह मौका मिलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर निश्चित तौर पर उसमें उन्हें मौका मिलता है। बाकी सदस्यों के मुकाबले नेता प्रतिपक्ष को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, इसकी एक परंपरा भी रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, ये बात उन्हें समझनी चाहिए। और जब वो किसी संस्था पर सवाल उठाते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। सदन के अंदर उनकी जो कंडक्ट है उस पर हमने देखा है कि पहले भी सवाल उठते रहे। संस्थाओं पर सवाल उठाना ये राहुल गांधी की एक आदत सी बनती जा रही है। हम जानते हैं कि न्यायालय से कोई जब अनुकूल फैसला कांग्रेस के राजनीति के हिसाब से नहीं आता, विचारधारा के हिसाब से, तो उस पर भी टिप्पणी वो करते रहे। इसके अलावा आप तमाम फैसले चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने जो टिप्पणियाँ की थी उनके दल ने, उस पर भी हम जानते हैं। तो सवाल अब यह है कि राहुल गांधी क्या एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सदन किस तरह चले, ये वो तय करेंगे, जबकि ये जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है कि सभी को साथ लेकर वो सदन को चलाए। तो अब ये सवाल है कि राहुल गांधी क्या नेता प्रतिपक्ष की जो एक भूमिका है उससे संतुष्ट नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हैं, सदन को निर्देशित करना चाहते हैं। ठीक है, ये सवाल जो है दरअसल विनोद मिश्रा जी के पास मैं लेकर जा रहा हूँ। विनोद मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जिस तरह से भाई एक बैड कंडक्ट को लेकर के गुड कंडक्ट रहे, इस बात को लेकर के जब नसीहत दी जाती है राहुल गांधी को, तो वो कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। तो वो क्या चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सदन चले। किस तरह से इस पूरी सियासत को देखते हैं, क्या है असल में इसके पीछे की वजह? निखिल, जो शैलेंद्र बता रहे थे कि सदन की प्रक्रिया कैसे चले, ये कम से कम तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तय नहीं कर सकते। ये तय करने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष को है। ये बात तो मानी हुई है, ये परंपरा है और लोकसभा की एक मर्यादा है। अब इस मर्यादा में जब ये आचरण की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि 5 बार के सांसद शायद राहुल गांधी हैं, तो उनके संसदीय प्रक्रिया के जो कंडक्ट हैं उनको मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि उनको मालूम है। तब अगर राहुल गांधी जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह से संसद में एक कैजुअल अप्रोच रखते हैं तो इस पे सवाल तो उठेगा। क्योंकि अगर ये संसद पे एक गंभीर चर्चा के लिए आप आते हैं, जो हमारे माननीय सांसद हैं 10 लाख से 8 लाख 10 लाख के लोगों के प्रतिनिधित्व वहां पे करते हैं, लोगों की आवाज बन के जाते हैं, और वहां अगर आप इसके बदले लोगों के सवाल के बदले अगर आप जिस तरह से सीधे सीधे एक आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, आप वहां पे जो उस महापंचायत के सबसे जो ये बैठे हुए हैं अध्यक्ष उनको ही कटघरे में खड़ा करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपका एजेंडा कुछ और है। आपका एजेंडा कुछ और है, इसलिए कह रहा हूं कि अगर संसद की प्रक्रिया के लिए एक नियम है, एक कायदे हैं, कानून है, अगर आप हर बार चाहते हैं कि वो सारे नियम कायदे नेता प्रतिपक्ष के लिए तोड़ दिए जाए, तो ऐसा तो कभी परंपरा रही नहीं है।
रही बात सबसे इसका जो वजह है उसके बारे में एक दो इंस्टेंस बताता हूँ। सब राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं कहा है कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभी आपने देखा होगा कि महाकुंभ के भव्य समापन के बाद में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और वो वक्तव्य प्राइम मिनिस्टर का हुआ और राहुल गांधी ने सीधे नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि हमें भी बोलना है। ऐसा संसदीय प्रक्रिया परंपरा में रहा नहीं है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य और उसके बाद में प्रतिपक्ष के नेता ये कहे कि हम इस बात को बोलेंगे तो अध्यक्ष ने उन्हें रूल का हवाला दिया था और राहुल गांधी लगातार उसके बाद जो सीधे सीधे हमलावर हैं अध्यक्ष पे, लोकसभा स्पीकर के, तो वो माना जाएगा कि आप उस कंडक्ट को, उस आचरण को, संसदीय परंपरा और मर्यादा को एक तरह से तोड़ रहे हैं। ठीक है। अजय वर्मा, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, उम्मीद है कि आप उन सब का जवाब देंगे, लेकिन एक बात मेरे जहन में आती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो नियम कानून कायदे हैं उनका वो पालन नहीं करना चाहते? क्या सिस्टम से ऊपर है? ऐसा तो है नहीं, या उसके जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बार बार जब ये कहा जाता है तो नियम कायदे कानून क्या राहुल गांधी के लिए ताक पर रख दिए जाएं? देखिए एंकर महोदय, इन सबको समझने के लिए अपनी देश का ग्राफ क्या है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आता है जिसे डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को बोला जाता है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप लागू, पहली बात तो ये है। डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र में बड़ा फर्क है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेता अपोजिशन 545 सांसद हैं जो देश से चुनकर आते हैं पूरे हिंदुस्तान के करीब 32,85,782 किलोमीटर के एरिया से। तो वो अपनी अपनी बात, नेता प्रतिपक्ष उनमें एक ही होता है, नेता प्रतिपक्ष एक होता है, प्रधानमंत्री एक। नेता प्रतिपक्ष, अब स्पीकर साहब ने नियम 349 का हवाला दिया। नियम 349 के बहुत सारे क्लोजेज में अगर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को कभी नियम 49 के तहत, किस आचरण के तहत उनको किया जाता, बस नियम 49 तहत करके उठ के खड़े हो गए। जैसे नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी खड़े हुए, मौका नहीं दिया गया। तो 70 हमारे सांसद संसदीय दल कांग्रेस के, हालांकि अपोजिशन के और लोग भी जाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि 200 लोग जाए, लेकिन हमने कहा नहीं, कांग्रेस के लोग जाएंगे। तो कांग्रेस के 70 सांसद एक इसमें गए, अपनी एक डेलीगेशन लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा के आए कि लोकतंत्र में समानता का अधिकार नियमानुसार देना चाहिए, लेकिन एक पार्टी सत्ता पक्ष के लिए सारे नियम आप बना देंगे और विपक्ष के लिए सारे नियम सुना देंगे, बना देंगे और सुना देंगे। इनमें बड़ा फर्क है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतंत्र के तरीके से कंट्री को भी नहीं, तो जब नियम, दरअसल सवाल तो यही उठता है, सवाल तो यही उठता है अजय जी, कि जब नियम जो बनाए गए हैं, जैसे अभी एक उदाहरण दिया कि कुंभ पर प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया, एक वक्तव्य दिया, उसके बाद राहुल गांधी उठकर खड़े हो गए कि हम भी बोलेंगे। तो ऐसा तो कहीं होता नहीं, उन्होंने नियम बता दिया कि भाई इस नियम के तहत ही बोलेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जब भी उठकर खड़े हो जाएंगे, कुछ भी बोलना चाहेंगे, किसी के ऊपर बोलना चाहेंगे तो हमेशा बोलेंगे। सदन में देखिए, सबसे बड़ी पंचायत में राहुल जी ने अपनी कोई बात रखी तो स्पीकर का दायित्व मतलब यह है कि वो बराबरी के तौर पर सबको समझाए। उन्होंने समझा दिया, उसके बाद राहुल गांधी बोले तो नहीं। अब कुंभ पे है, मेरी भी एक इच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री है, आप भी जवाब नहीं देते। नहीं तो बोले नहीं, तो इन्हीं चीजों में तो कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं अजय जी को सिर्फ याद दिला रहा हूं, थोड़ा सा मैं 10 सेकंड कर लें। जी सर। 15,000 एकड़ यानी 15 किलोमीटर, यानी 4,000 एकड़ 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर में, मैं योगी साहब का इंटरव्यू भी, स्टेटमेंट भी और पढ़ के, और आप खोल के देखिए कि पूरा प्रयागराज 54 किलोमीटर में बसा हुआ और 15 किलोमीटर में, 12 किलोमीटर में कुंभ था। आप कहते हैं हमें आस्था पर, सनातन पर कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कुंभ नहा के आए, हम भी प्रयागराज गए, सारी चीजें नहीं, सनातन है। प्रॉब्लम यह है कि जब सरकार सरेआम झूठ बोलती है और आंकड़ों की बात नहीं करती है। आप मुझे बताइए, 45 दिनों में उस 12 किलोमीटर के एरिया में 66 करोड़ लोग, एआई की गिनती से तो आप 66 करोड़ क्या 120 करोड़ और भी बता सकते हैं, लेकिन एक एआई का भी फंक्शन होता है। अजय जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। अजय जी, यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं सिंपल, आपने बहुत नियम की बात कही है, और एक मिनट सर, माफी के साथ मैं कहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है अभी,
एक मिनट सर, मैं 10 आपको सेकंड में मैं आपका फाइनल कर रहा हूं, फिर आप जवाब सुनिए बोलिए। सर एक मिनट सर, 10 एक मिनट सेकंड में प्लीज। केवल फाइनल। सर मैं 10 एक सेकंड मिनट में आपको फाइनल फिर आप ही कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं, बोलेंगे, 10 आप ही के लिए मंच है। चलिए सुन लीजिए आप अजय जी, सुन लीजिए आप ही के लिए इसके मंच बाद है। जवाब दे लीजिएगा। सुन मैं लीजिए अजय सिर्फ जी। आपको अरे भाई, आप आपने तो जिस मालिक नियम हैं की इस बात चैनल कही के, है, तो 10 अरे सर सेकंड मैं तो- 10 आपने जो सेकंड तो नियम की बात अपोजिशन कही को है भी दे उसी दीजिए। नियम पे मैं आता हूं। अच्छा विनोद जी शांत हो जाइए। चलिए आप ही अपनी बात कह लीजिए, लेकिन मैं एक चीज इसमें एक राइडर जोड़ दूं कि दरअसल अभी हम कुंभ पे चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं कि वहां कितने लोग आए कितने नहीं आए, आंकड़ों की बात नहीं, मैं कंडक्ट की हो रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी अपनी बात आप समाप्त करेंगे। आपने जी क्वेश्चन पर करा तो मैंने क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन था, मैं 10 ठीक। सेकंड फाइनल कर रहा हूं, फिर हाँ, मैं हाँ, आदरणीय हाँ, विनोद हाँ। जी को ही सुनूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। यही तो समस्या है कि मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं, आप तो मालिक है इस चैनल के, आप फिर मुझे दबा रहे हैं बैठा कर। विनोद जी, ये आप ठीक बोल नहीं भी लगता। रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं दबा भी रहा हूं, तो ये दोनों कैसे हो मैं सकता बता है? रहा हूं। ये तो दर्शक अब भी मैं देख रहे बता हैं। रहा हूं आपको। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के उस सदन में जो सबसे बड़ी देश की पंचायत में नेता प्रतिपक्ष जनता के मुद्दों के लिए अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन चीजें नहीं रखेंगे, तो जो तानाशाही इस वक्त अघोषित कर्फ्यू हिंदुस्तान में 2014 से चल रहा है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फर्क तो अब भी नहीं पड़ता, जो चाहते हैं वो होते ठीक हैं। है, आपका पॉइंट तो आ गया। आप ये कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, परंपराओं का ध्यान रखा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। विनोद मिश्रा शायद इस बात को कहना चाह रहे हैं कि बोलेंगे तो नियम कायदे कानून से ही बोलेंगे। नहीं निखिल, मैं इनको ये जोड़ना चाह रहा था। देखिए इनका इस सवाल का ये जितने आरोप लगाए हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है, डिक्टेटर बोला, क्या क्या बोल के गए, अजय जी अभी बता रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि उनके डिक्शनरी में इससे भी कोई हार्ड वर्ड रहा होगा, वो सारी चीजें यहाँ रख के हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता अभी नहीं है, वो शायद इनका जवाब बेहतर देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज ये कम से कम गांधी परिवार के साथ में ये सौभाग्य है कि एक परिवार के 3 सांसद वहाँ हैं। राज्यसभा में माँ हैं, लोकसभा में बहन और भाई दोनों हैं। आपका ये घर नहीं है। आप जो जिस बात के आचरण के लिए, कंडक्ट के लिए अभी स्पीकर महोदय ने कहा है, कम से कम अजय जी उसको आप भी देखे होंगे इस विजुअल को चलते हुए। मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा एक विजुअल उसको आपको भी दिखा दे। ये आपका घर नहीं है, ये एक लोकसभा का, एक सदन की एक गरिमा है, परंपरा है। आप जिस तरह से अभिवादन देते हैं अपने घर में, वो आप दे, आप अपनी मर्यादा है आपकी। लेकिन आप सदन में यहाँ पे सांसदों के बीच में आप प्रियंका गांधी को जिस तरह से अभिवादन दे रहे हैं, क्या ये लोकसभा की मर्यादा है? क्या ये लोकसभा की मर्यादा है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आप बहस करते हैं और बहस के में चर्चा करने के बाद सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं और गले झप्पी ले लेते हैं? तो ये झप्पी पप्पी का ये सदन नहीं है। यही बात तो वहां पे सारे सांसद ये वहां पे थे, वो यही बात तो बता रहे थे। आप सदन में चर्चा कर रहे हैं रक्षा राफेल के इशू पे, और आप पास बैठे हुए एक सांसद को आंख मार रहे हैं। एक बार आपने फ्लाइंग किस करते हुए बाहर निकल गए थे। तो सवाल ये है कि आप जिस तरह के कंडक्ट करते रहे हैं लोकसभा में, वो लोकसभा की मर्यादा को सूट नहीं करता है। आज आप एलओपी हैं, माने ना माने विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के, लेकिन आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वहां बैठे हुए हैं। लेकिन आप अगर इस तरह के मर्यादा को तोड़ते हुए वहां आचरण कर रहे हैं और सीधे स्पीकर पे हमला करते हैं, स्पीकर को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो ये एक परंपरा, संसदीय परंपरा को आप तोड़ रहे हैं। अपनी एक सामंती सोच को वहां पे स्थापित कर रहे हैं कि राहुल गांधी फर्स्ट। ठीक है, अजय वर्मा जी। मैं बोलूं? जी अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। देखिए विनोद जी, आप तो इस देश के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं, जिम्मेदार आदमी। जिस परिवार के 2 लोग शहीद हो गए, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी साहब। नहीं, सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं तर्क नहीं दे रहे। हम संसद की मर्यादा और आचरण की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं, आप शहीद बता रहे हैं। जा रहा हूं, अरे तर्क के साथ बात करिए ना सर। विनोद जी, इस बात पे नहीं जा रहा आपकी पे कि आपने कह दिया 3 सांसद भेज दिया। आपने चुन के नहीं भेजा उन्हें, आपने बना के नहीं भेजा, आपने नहीं करा। देश की जनता ने कुर्बानी के लोगों को बनाकर, आपका एहसान नहीं है। तो मुलायम सिंह यादव परिवार की भी कुर्बानी है, 6 सांसद हैं उनके परिवार के। 3 परिवार दिए जा रहे हैं, कौन मानेगा इस देश के लोग? चुना है, इतने बेवकूफ तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को और कोई शहीदों का परिवार याद नहीं है। सुनिए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो परिवार के कौन शहीद हुए हैं? सरकार की तो भरकस कोशिश क्या सर ये तर्क नहीं चलेगा सर? दोनों लोग शांत रहिए। अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुन तो लीजिए। अजय वर्मा जी सुनिए, ये नैरेटिव चला चुके हैं, ये पिट चुका है नैरेटिव।
कोई मजबूत नैरेटिव लाइए कि राहुल गांधी के अजय आचरण को वर्मा जी, ये लेके कंडक्ट में किसी के शहीद होने से क्या मतलब है उस कंडक्ट का? मीडिया और मित्र मीडिया का अब आप गोदी अब आप गोदी मीडिया, अभी आप शहीद बता रहे थे। आप एक बात बताइए अजय जी, शहीद होकर के चुनकर आने से कंडक्ट का क्या लेना देना है? कंडक्ट का क्या लेना देना है चुनकर आने से? मैं कह रहा हूं शहीद हुए, उनके परिवार का देश में योगदान है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। प्रश्न चिन्ह है कंडक्ट पर। आप उसकी बात करिए ना। बात कहा जा रहा है कि जब भी खड़े हो जाएंगे बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, हम माफी भी नहीं है। आजादी में जिनका योगदान नहीं, माफी मांगे शहीदों को। अरे आजादी और शहीद और स्वतंत्रता संग्राम, ये कहां हो रहा है भाई? आज मुद्दा हो रहा है संसद में मिसकंडक्ट का मुद्दा हो रहा है, बोलने देने की बात हो रही है। बात ये हो रही है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, उस पर यह बात कही जा रही है कि भाई कभी भी खड़े होकर नहीं बोलने लगेंगे, उसके लिए नियम कायदे कानून है। आप इस बात पर तर्क देते देते चले गए कि वो तो शहीदों के परिवार से आते हम इसमें मना कहां कर रहे हैं? इसका कंडक्ट से क्या लेना देना है? ये है लेना देना कि अगर स्पीकर साहब बड़े सम्मानित पद पे हैं, स्पीकर हैं, सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, खाली मुंह से बात करने से क्या फायदा? उन्हें नोटिस दें और उनको बुलाए कटघरे में, कहे कि साहब का आचरण गलत है। ये क्या तरीका है कि आप उनको बेइज्जत करेंगे केवल बातों के द्वारा? नहीं, ये झप्पी लेना, आंखें मारना, ये आचरण तो सारे देश ने देखा है। इसको आप सही ठहराएंगे क्या? नहीं, आप उनको लिखित में नोटिस देकर सस्पेंड कर दीजिए, जैसे पीछे करा था तो एक दिन में मकान खाली करा दिया था। आप विक्टिम कार्ड खेल सके, 2 दिन की सभा में 2 साल की सजा दिलवा दी थी। आप विक्टिम कार्ड खेल सके, इसलिए मैं तो देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरी तो समझता हूं भैया। आपको नहीं, मेरी कोई मजबूर नहीं, बिल्कुल। हम चाह रहे हैं कि कुछ सही जवाब दें। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जानबूझकर राहुल गांधी ऐसा करते हैं, ये जानबूझकर राहुल गांधी ऐसा करते हैं, या इसके पीछे कोई मंशा है, या वो जानते ही नहीं कि दरअसल सदन में आचरण कैसे किया जाता है? हम तो ये समझना चाह रहे हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं। उनको सदन के सारे आचरणों की पता है। कोई बात अपनी उठाकर रखना चाहते हैं तो इस तरह से अपनी बात रखने के लिए जब राहुल जी खड़े हुए तो स्पीकर साहब उठ के क्यों चले गए थे? उनको कहा है कि कोई बात है कि नहीं है तो बताते तो सही, उनकी तो सुनते। हमें तो इसी की चर्चा राहुल जी ने करी है। हमें बोलने नहीं दिया जाता। शैलेंद्र मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह के जो मिसकंडक्ट या बैड कंडक्ट के तमाम उदाहरण, आप लोग चूंकि पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करते रहे हैं, इस तरह के बैड कंडक्ट पर पहले भी केवल राहुल गांधी को नहीं, मतलब अक्रॉस पार्टी लाइंस इस पर कदम उठाया जाता रहा है, नसीहत दी जाती रही है, नोटिसेस पहले भी दिए जाते रहेंगे। क्या जानकारी देंगे आप? देखिए निखिल, देखिए संसदीय राजनीति में ऐसा कोई मौका मुझे याद नहीं आता, या फिर अगर इतिहास भी उठाकर देख लें, जब नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की नसीहत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जानी पड़ी है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी को एक आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर वो रहकर क्या वो इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं जो सदन के उच्च परंपरा या गरिमा के अनुकूल नहीं है। ये बात आती है सामने जब लोकसभा अध्यक्ष ने बात कही है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके अपने अधिकार हैं, जरूर जब वो कोई बात रखना चाहते हैं तो सदन में उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन जब वो खड़े हो जाएं, जब वो चाहें, जिस तरह से चाहें, जितनी देर चाहें, ये कोई अधिकार नहीं है कि आप जब भी चाहें, जब कोई मंत्री बयान देता है लोकसभा में, ना कोई परंपरा है ना कोई नियम है कि उस पर सफाई मांगी जा सके। तब महाकुंभ पर अगर प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देते हैं तो उस पर आप खड़े होकर क्यों बोलना चाहते हैं या फिर सवाल क्यों पूछना चाहते हैं? इसकी कोई परंपरा, किसी मंत्री के बयान के बाद लोकसभा में सवाल पूछने की कोई परंपरा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। फिर ये आप इस तरह से जिद करते हैं और जब ऐसा मौका नहीं मिलता तो आपकी पार्टी हंगामा करती है, और हमने देखा कि लोकसभा में हंगामा हुआ। तो फिर क्या आप लोकसभा किस तरह चले ये निर्देशित करना चाहते हैं? ये आप तय नहीं करेंगे, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे सत्ता और विपक्ष के साझेदारी भागीदारी से। ठीक है, यहाँ पर सवाल उठता है कि राहुल गांधी की मंशा क्या है, क्या वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं? ठीक है, ये सवाल शैलेंद्र मिश्रा ने उठाया कि दरअसल इसके पीछे, जो मैं बार बार कह रहा था कि इसके पीछे की मंशा क्या है, विनोद जी कैसे देखते हैं? वो दबाव की राजनीति, सामंती सोच की जो बात आप कह रहे हैं वो हो सकती है, मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम दबाव की राजनीति तो करना ही चाहते हैं। निखिल, मैं आपको याद दिला दूं कि अभी थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि एलिगेशन और क्रिटिसिज्म में एक फर्क क्या है। आप एक एलिगेशन लगाते हैं,
और जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो दोनों के बीच में आपको क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास में एक पुख्ता और एक ठोस सबूत, ठोस रिसर्च चाहिए। आप जब सरकार पे विपक्ष के नेता हैं, पूरे देश उनकी तरफ देख रहा है। आप जब सदन में होते हैं तो देश को एक तरह से ये भान होता है, देश में सारे विपक्ष के ही क्यों अजय जी कहेंगे, सारे लोगों का होता है कि विपक्ष के आज नेता हैं वो कुछ ठोस चीज लेके आएंगे और सदन में आज सरकार को घेरेंगे। क्या हमने इतने वर्षों में कभी देखा राहुल गांधी ने किसी ठोस चीज को लेके एक रिसर्च के साथ में एक क्रिटिसिज्म को उस रूप में लाए थे? आप सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, और एलिगेशन ऐसा कि आप न्यायपालिका पर भी एलिगेशन लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ चलते चलते आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी एलिगेशन लगाते हैं, सरकार पे भी लगाते हैं, सदन पे भी लगाते हैं। कौन ऐसी संस्था है जिसको आपने एलिज नहीं किया, एलिगेशन नहीं लगाया? क्या आपने कभी इन संस्थाओं के खिलाफ में कोई ठोस सबूत दिया है? क्या आप आज जो स्पीकर को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपने स्पीकर के खिलाफ में, आपने स्पीकर से कभी मुलाकात की है कि भाई किस मुद्दे पे उनको इस तरह से कंडक्ट की बात आप कह रहे हैं? आप नहीं करेंगे। ये सामंती सोच है। आपके नेता, आपके साथ में सांसद जाके स्पीकर से मिल रहे हैं, लेकिन आप नहीं मिल रहे हैं। तो संसद की प्रक्रिया जो है बॉस, ये महापंचायत है। ये आपने कम्युनिकेशन आपको भी करना है, और आप कम्युनिकेशन के बदले में सीधे सीधे आप सबको कटघरा में खड़ा करते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा कीजिए, ये आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आप जब एक स्पीकर को कटघरे में करते हैं तो ये एक अतिरेक माना जाता है। ये अजय जी के सामने में मैं सवाल कर रहा हूं कि अजय जी, लोकतांत्रिक संस्थाएं की अपनी एक मर्यादा होती है, और राहुल गांधी उस मर्यादा को तोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप क्या इस बात आरोप लगाने की आदत हो गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार आरोप लगाते रहे, अब पीठ पर, आसन पर आरोप लगाना है। देखिए, अडानी के मुद्दे पर संसद में बार बार कहा गया, लेकिन जब आपकी भी आंखें विनोद जी जब खुली, जब अमेरिका के कोर्ट ने 2200 करोड़ रुपए के मामले में उनके वारंट इशू कर दिए, वो राहुल गांधी का प्रोपोगंडा नहीं था, वो बात करना चाहते थे, लेकिन सदन में प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे पर नहीं बोले। आखिर क्या हो रहा है उन दोनों के साथ? और हमेशा चुनाव आयोग के ऊपर इसलिए सवाल उठाए गए कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में वोटों का जो समीकरण आया था उस पर अब चुनाव आयोग निर्णय करना चाह रहा है, और जो बात हमने कही थी वो प्रूव कर दिया है चुनाव आयोग ने कि हम अब ये कंबाइंड करेंगे और कैसे करेंगे। तरीका दूसरा है। तीसरा, हमेशा हमने ये जब कहा कि इस देश में चुनाव की पारदर्शिता होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग को जब हमने 1600 हमने शिकायत दी हरियाणा के मामले में, लेकिन चुनाव आयोग ने उल्टा अपोजिशन को 1600 पेज का एक लिखित में जवाब और भेज दिया राजीव कुमार साहब के टाइम में। तो सबको पता है कि क्वेश्चन उठाने के बाद भी क्या होता है, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, अपनी बात को रखना, अपनी चीजों को रखना, ये सिंबॉलिक ऑफ द लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। और अपोजिशन ये भी नहीं करेगा तो फिर तो हमें इस देश से अपोजिशन बंद कर देना चाहिए और यहाँ डिक्टेटरशिप लागू देना चाहिए। अजय जी, नहीं तो सवाल एक मिनट में अजय जी, आपने तो चुनाव आयोग पे इतने बड़े बड़े आरोप लगा के राहुल गांधी का, एक मिनट सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, आप एक मिनट सर, आपको मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, सर, आप माफी मेरा उदाहरण अरे सर, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। चुनाव हुए 5 महीने हो गए। चलिए अजय जी ले लीजिए, इस बार आप ही सुन लीजिए उदाहरण। चुनाव हुए 5 महीने हो गए और भूपेंद्र हुड्डा अभी वहां एलओपी बनेंगे, इसके तय आला कमान से नहीं हुआ है। आपके पार्टी ने अभी तक कोई समीक्षा नहीं की कि वहां पे हरियाणा में हार की वजह क्या रही है, क्योंकि उनको डर है कि समीक्षा करेंगे तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको सबसे आसान चुनाव आयोग लगता है और आपने सारे हार का ठिकरा चुनाव आयोग पे फोड़ दिया। आप ये तमाशा जो है वो देश देख रहा है कि भाई आपका संगठन हिला हुआ है, उसको मजबूत करने के बजाय आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा के आ जाते हैं और इतनी लंबी लंबी बात आप कहते हैं। आप संसद में अगर चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, जितना समय लेते हैं इस देश का, उससे बेहतर होता है कि एक बार पलट के आप हरियाणा के नेताओं को पूछते कि गुटबंदी क्यों है। ठीक है विनोद जी, जवाब ले लेते हैं। नहीं
अजय जी, एक शेर है कि अभी तो मैंने दास्तान छेड़ी, अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने जिंदगी में। अभी तो मैं ईडी और सीबीआई की और चर्चा करता, आपने तो अभी ये बड़ी सीमित अरे, चर्चा है, ये दास्ताने आपको शुरू में करना चाहिए था अगर ऐसा कुछ था, वैसे तो मैं ये समझता हूँ। नहीं जी, अब यही छूट गया था आपका ईडी और सीबीआई बस। कन्वेक्शन रेट आपने देखा केवल 2 के खिलाफ कार्यवाही हुई, बाकी के नहीं हुई। ये पॉलिटिकल आप देखिए, आपने वो अमेरिका का और वो सारी बातें कही ना अडानी की, मैं उसके इसलिए भी नहीं जाना चाह रहा हूं। देखिए वो इशू किस तरह से टाइटाइफिस हुआ, देखिए उसकी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं मैं उस ट्रैक पे जाकर के उसका जवाब देकर के उस चर्चा को नहीं लाने। अभी भी चर्चा हमारी अजय जी कंडक्ट पर और सवालों पर हो रही है। आपके लोगों को हथकड़ी लगा के इंडियनों को भेजा और गुजरात के भी लोगों को इसके पहले भी भेजा जाता था, इसके पहले भी भेजा जाता था, प्रधानमंत्री जी इसके पहले भी भेजा जाता था। अब आप चर्चा को इधर उधर मत करिए, इसके पहले भी भेजा जाता था। वही तो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दरअसल जो नहीं, तो मेरा मानना है कि आपके पास जवाब नहीं है अजय जी। अगर आप इस चर्चा को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर लेकर जाएंगे तो मैं यही समझूंगा कि आपके पास जवाब नहीं है और इस चर्चा को हमें बंद करना होगा। मैं चाहूंगा एक लाइन में अगर विनोद मिश्रा जी कोई जवाब देना चाहते हो। जी, मीटिंग 7, 8, 9 तारीख में गुजरात में ना हो, इसलिए बघेल साहब के यहाँ डराने की कार्यवाही की जा रही है। तो आप डराइए, धमकाइए, हम देखिए गोलियां खाएंगे। ठीक है, चलिए कोर्ट कार्रवाई कर रहा है तो भी धमका रहे हैं आपको। अजय, अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है तो भी धमका रहे हैं। ठीक है, देश की जनता देख रही है, हम उसमें कुछ भी बोलने वाले नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका। सिद्धार्थ हमारे साथ विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए थे, विनोद जी आपका, और शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ बहुत सारे अपडेट्स को लेकर के आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजय जी। फिर चर्चा करेंगे और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब